एक्शन नहीं लेंगे आप अपने नेताओं के खिलाफ, जो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तब तक मैसेज साफ नहीं जाएगा? शहजाद जी, आशुतोष जी से विनम्र मेरा आग्रह है कि मेरी भी बातें सुन ले। आशुतोष जी को आम आदमी पार्टी ने एक समय पर डिसोन कर दिया, पर आज भी आशुतोष जी आम आदमी पार्टी को डिसोन नहीं करते हैं और कभी कभी उनकी मोहब्बत उफान ले लेती है, तो मैं समझ सकता हूं। परंतु आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पहले तो मन बना लीजिए। ये कल वाला जो डिबेट मैंने देखा उसमें कह रहे थे ये मोदी तानाशाह है, ये आशुतोष जी कह रहे थे, या इस प्रकार का उनका इकोसिस्टम कह रहा था। आज कह रहे हैं कि मोदी जी की कोई सुनता नहीं है पार्टी में। तो आशुतोष जी, उस दिन सुधांशु जी ने 2 वाक्यों में आपके कॉन्ट्रडिक्शन दिखाया, आज भी आपका कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। आप तय कर लीजिए कि आपको कौन सी साइड की बात रखनी है। हालांकि कोई भी साइड रखनी है, पर आप रखिए। और डिसोन आज तक आपने आम आदमी पार्टी को नहीं किया है, दिल में आपके है तो अच्छी बात है। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं आशुतोष जी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट जब शुरू हुआ था, मुझे पता है मान्यवर, वो दिखाने की जरूरत नहीं है। आंबेडकर जी के पद चिन्हों पर उनके पंचतीर्थ को हमने ही बनाया। आपकी कांग्रेस पार्टी ने, और जो इंडी गठबंधन में बैठे ना, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न टाइम से दिया, ना उन्होंने आंबेडकर जी को दिया। और आंबेडकर जी की जो मूल भावना थी कि 370 हटे और यूसीसी रहे और यूसीसी लागू हो, उसके खिलाफ वो आज भी बोलते हैं, मैनिफेस्टो में छापते हैं। उल्टा जिन्ना वाला मैनिफेस्टो प्रकाशित करते हैं, उसको भी जरा उठाकर दिखाइए। आप विश्लेषक की भूमिका में हैं, पार्टी है या पत्रकार है, वो जरा तय कर लीजिए आप। अब मैं आता हूं आगे की बात पर। देखिए, उन्होंने कहा था जब 2011 में आशुतोष जी और इंडिया अगेंस्ट करप्शन में सारे लोग थे, तब उन्होंने संविधान बदलने की बात की थी, ये अरविंद केजरीवाल ने। इन्होंने कहा था कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए, ये उनका एक इंपॉर्टेंट बिंदु था कि हम संविधान में संशोधन करके राइट टू रिकॉल लाएंगे। वो संविधान तो बदला नहीं गया, परंतु पार्टी का संविधान बदलकर आजीवन केवल एक ही कन्वीनर रहेंगे अरविंद केजरीवाल, वो व्यवस्था बना दी। अब मैं स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं, अरे वो भी बता दीजिए ना, संविधान बदलने वाला बयान जो दिया जा रहा है शहजाद जी, इधर उधर नहीं ना। जो लोग संविधान बदलने की दुहाई दे रहे हैं आपकी पार्टी में, एक्शन कब होगा उनके खिलाफ? एक्शन लीजिए, तब तो समझ में आएगा कि हाँ वास्तव में गंभीर है बीजेपी। चित्रा जी, मैं एक एक करके आ रहा हूं। आपने 3, साढ़े 3, 4 मिनट उनको बोलने दिया, तो कम से कम उतना नहीं तो आधा तो समय दीजिए, तो मुझे बोलने तो दीजिए। मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि एक बार जो कुलदीप जी ने उन्होंने कहा कि हमारा प्लान है, हम प्रस्तावना बदलना चाहते हैं। देखिए चित्रा जी, ये तरीका ठीक नहीं है। मैंने सबकी बात सुनी। हाँ बोलिए कुलदीप जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। चित्रा जी, इन्होंने कहा, कुलदीप जी ने कहा, आपकी बात हो जाएगी फिर मैं कुलदीप जी के पास। कुलदीप जी ने कहा कि ये लोगों को 400 मिल जाए, इनको 400 मिलेगा तो ये प्रस्तावना बदल देंगे। मान्यवर, प्रस्तावना बदलने का काम एक ही बार हुआ है, वो 1976 में इंदिरा गांधी जी की सरकार ने किया, संविधान का संशोधन करके। उस पर स्टैंड ले लीजिए, प्रस्तावना बदली गई है और वो एक ही बार बदली गई है। और वो किस स्थिति में बदली गई थी ये आपके सामने है। उनके साथ बैठकर आप हमें ज्ञान दे रहे हैं प्रस्तावना बदलवाने का। मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं कुलदीप जी से स्पेसिफिकली, और स्पेसिफिक जवाब लीजिए चित्रा जी, क्योंकि हर बात का स्पेसिफिक जवाब मैं तो देता हूं। इनसे पूछे कि 370 को एब्रोगेट करने के पक्ष में आम आदमी पार्टी ने साथ में वोट किया था। आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो जो इंडिया अलायंस में इनके साथी है, उन्होंने लिखा है 370 पुनर्लागू करना है। क्या यह संविधान के साथ है या ये आंबेडकर जी के खिलाफ है, और उस पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? यूसीसी जो संविधान में है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लागू होना चाहिए, इस यूसीसी के खिलाफ केवल कांग्रेस ने नहीं, आरजेडी ने, समाजवादी पार्टी ने, सभी ने बयान भी दिए और लिखा भी है इस यूसीसी के खिलाफ क्या स्टैंड है। और आशुतोष जी कार्रवाई मांगते हैं ना, आशुतोष जी एक बार बता दीजिए। हमने तो अनंत कुमार हेगड़े पे जो कार्रवाई हुई है, इसका बताने का काम राजीव जी ने किया है, परंतु आप बताइए डीके सुरेश के विचार बारे में आपका क्या विचार है? ए राजा के बारे में आपका क्या विचार है? जो सनातन की समाप्ति की बात करते हैं उनके बारे में आपका क्या विचार है? और दूसरी बात, ये जो पुराने बयान गिनवाते हैं 2014, 19 और अब 24 में, हमें तो जनता वोट कर रही है, पर जनता जब वोट करके हमें जिताती है तो संवैधानिक संस्थाओं पर जो सवाल उठाते हैं, जब पंजाब में चुनाव जीतते तब इलेक्शन कमीशन ठीक होता है, जब इनको चंडीगढ़ का वर्डिक्ट मिलता है तब सुप्रीम कोर्ट ठीक होता है, पर जब जेल कोर्ट भेजती है तो उस हाईकोर्ट पर सवाल उठाने का काम करते हैं। यह अंबेडकर के साथ है, अंबेडकर के खिलाफ है। ईवीएम और ईसी पर सवाल उठाने का काम करते हैं आशुतोष जी, अंबेडकर के साथ है, अंबेडकर के खिलाफ है। नहीं, आशुतोष जी पहले इसका जवाब दे और 370 और यूसीसी पर जवाब दे। पहले कुलदीप जी से ले लेती हूँ, फिर आशुतोष जी के पास। कुलदीप जी। चित्रा जी देखिए दीनदयाल उपाध्याय जी पे इन्होंने जवाब नहीं दिया,
जबकि इनके आइकॉन है, इनके पार्टी कार्यालय में फोटो लगती है, उनकी जयंती मनती है, वो खुद संविधान के बारे में क्या कह रहे हैं, उसकी प्रस्तावना के बारे में क्या कह रहे हैं, उसमें जवाब ये ना एक विचारधारा होती है। ये उस विचारधारा से आते हैं जो विचारधारा इस देश के संविधान के शुरुआत से ही विरुद्ध रही है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिन्हें 52 साल तक अपने संघ के मुख्यालय पर देश का तिरंगा झंडा नहीं लगाया, इन्होंने तिरंगे को नहीं माना। ये भारतीय जनता पार्टी, ये उस विचारधारा से आने वाले लोग हैं। तो इनका ना कोई चित्रा जी आज इनको कोई स्टैंड नहीं। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन पूरे देश को पता है कि प्रधानमंत्री जी का झूठ जितने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, इस देश में कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं बोल सकता। उन्होंने कहा था 15 लाख अकाउंट में आएंगे, किसी के आया आज तक? उन्होंने कहा बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, किसी की हुई बेरोजगारी? आज तक खत्म। बुलेट ट्रेन लाने का वादा किया था, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, आज तक आया नहीं आया। क्योंकि इनकी विचारधारा क्या है? ये वो लोग हैं जब देश की संसद का उद्घाटन होता है तो वहां देश की राष्ट्रपति को नहीं बुलाते, क्योंकि वो एक महिला है, आदिवासी समाज से आती है। जब राम मंदिर का उद्घाटन किया जाता है उसमें आदिवासी महिला को नहीं बुलाते हैं, क्योंकि वो महिला आदिवासी है। रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाते हैं क्योंकि वो दलित राष्ट्रपति थे। ये इनकी मानसिकता है। रात को बेटी को जलाया जाता है तो ये उनके साथ खड़े होते हैं, जो बेटी से बलात्कार करते हैं। ये वो लोग हैं, ये हमेशा से इस देश के दलित पिछड़े लोगों के, महिलाओं के विरुद्ध वाले लोग हैं। ये उनके खिलाफ जल्दी से एक लाइन में शहजाद जी। चित्रा जी, जरा इन लोगों को, चित्रा जी देश की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति, जो महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी, उसको बनाने का काम हमने किया। इन्होंने उनके खिलाफ वोट किया, उनके पहले संबोधन का बहिष्कार किया, संविधान दिवस का बहिष्कार किया। और दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्या कहा, छोड़ दीजिए, इंदिरा गांधी ने तो किया ना, संविधान को कुचला उन्होंने, इमरजेंसी लगाकर उनके साथ बैठे हैं। आप जो मिसकोट करे दीनदयाल उपाध्याय जी को, पर इंदिरा जी के कृत्य हैं, आप उसको नहीं देख रहे हैं। और कुलदीप जी आप बताइए, आप बार बार जो जुमला कह रहे हैं, इन चीजों पर जनता ने 2019 में वोट किया और हमें जिताया, तो क्या जनता के विवेक पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं? ठीक है, मैं सीधे आ जाती हूँ, एक एक करके अपनी बात करेंगे, एक एक करके बाकी लोग रह जाएंगे। राजीव जी के पास भी जाना है, ठीक है। प्रियंका पार्टी भी कुछ कहना चाह रही है। आशुतोष जी, एक वाक्य में आपकी बात हो रही। कुलदीप जी प्लीज। आशुतोष जी, जब आप किताब लेकर बैठेंगे सर, सवाल भी सुन लीजिए। वो कृपया माफी मांगे, शहजाद से कहूंगा कृपया माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया मैंने दीनदयाल उपाध्याय को। चित्रा जी एक वाक्य मेरा पूरा नहीं हुआ ना भाई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे ऊपर आरोप लगा रहे, मैंने मिसकोट किया है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है। तो राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर राष्ट्रीय चैनल पर आकर गलत बयानी करेंगे तो मैं तो उनको माफ कर दूंगा, लेकिन ये वही भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का पुतला जलाया था। जब हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था, बाबा साहब को लेकर गालियां दी गई हैं और जनसंघ के लोगों ने गालियां दी गई, आरएसएस के लोगों ने गालियां दी गई। चित्रा जी एक सेकंड चलाया है। बोले चित्रा जी, इस प्रकार का झूठ प्रसारित नहीं होना चाहिए आपके चैनल पर। नहीं, आप इसकी जिम्मेदारी ले रही हैं क्या चित्रा जी? चित्रा जी क्या आप इसकी जिम्मेदारी ले रही हैं? ये जो कह रहे हैं गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं शहजाद मनावाला जी। बिना कोई रोक के किस प्रकार का झूठ बयान दिया गया है सर? एक सेकंड, अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के बारे में भागवत कहते हैं कि उसमें नहीं, एक सेकंड चित्रा जी, मैं इधर इंटरवीन करूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर का इससे ज्यादा अपमान नहीं, कर सकते हैं? एक सेकंड बोलिए। अब शहजाद जी चित्रा जी आने दीजिए, चित्रा जी आने दीजिए, माफी मांगनी चाहिए। चित्रा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे देखिए ये गलत तरीका है। चित्रा जी आप उनको रोक नहीं रही हैं, मेरी बात आने दीजिए। तो चित्रा जी इनसे कहिए ये माफी मांगे। चित्रा जी आने दीजिए मेरी बात को। सर आप बोलने देंगे? चित्रा जी आने दीजिए मेरी बात को। नहीं आ पा रही है, आप मुझे अवसर दीजिए। ये मैं किताब दिखा रहा हूँ आपको। चित्रा जी ये तरीका सही नहीं है। आशुतोष जी आप जवाब दे रहे हैं, तरीका सही नहीं है भाजपा के साथ। अरे शहजाद जी आप भी लगातार बोलते रहते हैं ना, वो चुप होंगे तभी तो मैं बात करूंगी। शहजाद पुनावाला जी, अब भाजपा के साथ या आम आदमी पार्टी के साथ या किसके साथ, आप लोग खुद में तय कर लीजिए। यहाँ पर एंकर किस किस को, मैं लगातार बोल रही हूँ, कोई नहीं चुप होगा तो मैं कैसे उनको चुप करा सकती हूँ? ठीक है, आशुतोष जी मैंने जो आशुतोष जी आपकी बात सुन लीजिए प्लीज। जवाब देने आशुतोष जी प्लीज सुन लीजिए, आपने कई आरोप लगाए हैं, उस पर जवाब सुनने का धैर्य भी दिखा लें सर प्लीज। डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे, शहजाद बता रहा हूं मैं। बोले शहजाद जी। चित्रा जी मैं जवाब दूं? चित्रा जी, किसी एक तथाकथित जनसंघ के नेता के बारे में जिसने बाबा साहब आंबेडकर जी की पुतले को जलाया नहीं जलाया, उस पर भाजपा के प्रवक्ता से पूछा जा रहा है। परंतु अगर आशुतोष में ईमानदारी नैतिकता हो तो पूछिए उनसे कि आंबेडकर जी ने नेहरू की कैबिनेट जब छोड़ी तो नेहरू जी के विषय में क्या। बीच में नहीं बोलना है चित्रा जी, ये तरीका गलत है। चित्रा जी दिस इज नॉट फेयर। चित्रा जी ये तरीका सही नहीं है आज तक का कि कुलदीप जी को विंडो पे डालकर मेरी बातों को डाउन किया जा रहा है।
ये तरीका दिस इज नॉट राइट। चित्रा जी, मैं अपनी बात रख रहा था, उसमें कुलदीप जी के विंडो को काट कर जब मैं स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं तो मुझे इंटरप्ट किया जा रहा है और मेरी बात को दबाया जा रहा है कुलदीप जी को बीच में लाकर। नहीं चित्रा जी, ये तरीका नहीं, मैं चुप रह जाऊंगा अगर मुझे आप अवसर नहीं देंगे। कुलदीप जी प्लीज, मैं अवसर नहीं देंगी तो मैं चुप रह जाऊंगा, भाजपा कुछ नहीं बोलेगी। चलिए बोलिए बोलिए। अगर आपका मन ही नहीं है कि भाजपा अपना बात जी की आवाज डाउन कर दीजिए प्लीज, बोलिए शहजाद जी। मैं फिर से अपनी बात को शुरू करूंगा और मुझे उम्मीद है आज तक इस प्रकार का नहीं करेगा कि कुलदीप जी का ऑडियो बढ़ा दे और बीच में मुझे बोलने ना दे। मैं बीच में नहीं बोला आशुतोष जी के। मैं कह रहा हूं कि आशुतोष जी किसी तथाकथित जनसंघ के नेता की बात करते हुए भाजपा से वर्तमान में जवाब मांगते हैं तो आंबेडकर जी ने क्या कहकर नेहरू जी की कैबिनेट छोड़ी, क्या कहकर आंबेडकर जी ने जब उनको दो बार नेहरू जी ने चुनाव हराया तो उनका क्या स्टैंड था, जरा उसको कोट कीजिए। आंबेडकर जी के विषय में यही लेफ्ट पार्टियां जो आंबेडकर दलित करती है, उन्होंने जो स्टैंड रखा कम्युनिस्ट पार्टी ने और बाकी पार्टियों ने, वो स्टैंड क्या था और आंबेडकर जी के विचार इन लेफ्ट पार्टियों के बारे में क्या थे, उनको भी जरा कोट कीजिए। आंबेडकर जी के विचार इस तुष्टीकरण की राजनीति पर क्या थे, यूसीसी पर क्या थे, उसको कोट कीजिए। आंबेडकर जी के पंचतीर्थ को क्यों संवारा नहीं गया, आंबेडकर जी के विषय में भारत रत्न क्यों 40 साल बाद दिया गया, इसको आशुतोष जी कोट कीजिए। और आशुतोष जी मुझे बताइए ना कि 1951 से आपने कास्ट सेंसस क्यों नहीं होने दिया, वो किसने रोका, नेहरू जी ने रोका ना। आंबेडकर जी को आप इतना मानते हैं तो किसी दलित समाज के व्यक्ति को देश का राष्ट्रपति बनाने में इतने वर्ष क्यों लग गए, किसी आदिवासी समाज के व्यक्ति को पहली बार राष्ट्रपति बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार को क्यों करना पड़ा। आप बना लेते ना, इतनी चिंता थी तो। ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए 50-60 वर्ष क्यों लग गए। पहली बार ओबीसी समाज से जो प्रधानमंत्री अपना पूरा टेन्योर करता है वो नरेंद्र मोदी है, इतना लंबा कालखंड क्यों बीता। तो आशुतोष जी इसको भी जरा कोट कीजिए और कोट कीजिए कि आंबेडकर जी ने नेहरू जी के विषय में क्या लिखा है और कांग्रेस के विषय में क्या लिखा है। कांशीराम जी जिनके पास आप गए थे कई बार रिपोर्टिंग करने के लिए, उन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या लिखा है और कांग्रेस का दलितों के प्रति और संविधान के प्रति क्या स्टैंड था। आशुतोष जी जरा उस दिन को याद कीजिए, कांशीराम ने आपको अच्छी तरह से समझाया था, याद ही होगा ना आपको। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं प्लीज शहजाद जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, संविधान के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। आशुतोष जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। अच्छा एक चीज और है आशुतोष जी, वो प्रस्तावना में संशोधन कब और किसकी सरकार के दौरान हुआ था, आप तो इतना इतिहास बताते हैं, मुझे लगता है ये भी आपको बताना चाहिए दर्शकों को। इस पर क्यों चुप हो जाते हैं आशुतोष जी आप? देखो आजाद पूनावाला उम्र में छोटे हैं, भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कहा, मैंने मिसकोट किया, इसलिए मैं जनता के लिए पढ़ देता हूं। ये जागृति प्रकाशन नोएडा का है, एकात्म मानववाद, दीनदयाल उपाध्याय की किताब है, मैं पढ़ देता हूं। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। इस किताब में लिखा हुआ है कि भारत की एकता और अखंडता की धारणा का विरोधी है। इंदिरा गांधी हिंदुस्तान के लोग सुन ले इस बात को, कि भारत का संविधान दीनदयाल उपाध्याय के हिसाब से एकता और अखंडता का विरोधी है। दूसरी बात, हमारा संविधान संघात्मक न होकर एकात्मक होना चाहिए, यानी हमारा जो संविधान है उसको फेडरल नहीं होना चाहिए। ये भारत के संविधान की मूल आत्मा है और इसको बीबी और इसको दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि फेडरल नहीं होना चाहिए, यूनिटरी होना चाहिए। इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। वैसे अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हो चुका है। इंदिरा गांधी के शासन में आपातकाल के वक्त 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अब बार बार विपक्षी दलों की ओर से, जिसमें कांग्रेस है, आरजेडी है, तमाम दूसरे दल हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि 400 पार अगर आंकड़ा गया तो फिर बीजेपी संविधान बदल देगी। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या 400 पार वास्तव में बीजेपी एनडीए जाएंगे या फिर कोई और पार्टी बाजी मार ले जाएगी? संविधान को लेकर क्या ये चर्चा अब दूर तलक जाने वाली है? लगातार इस खबर पर आज तक की नजर बनी रहेगी, लेकिन जाकी रही भावना जैसी। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान देखी तिन तैसी। यहाँ पर तमाम मेहमानों को आपने सुन लिया है।